आज ही डाउनलोड कीजिए। गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असल के लिए, अंदाज़े बयान, अंदाज़े बयान, अंदाज़े बयान। रंग पैराहन का खुशबू जुल्फ लहराने का नाम, मौसमे गुल है तुम्हारे बाम पर आने का नाम। नाजरीन, आपने पहचान ही लिया होगा कि ये शेर फैज़ अहमद फैज़ साहब का है। हम जानते हैं कि उर्दू शायरी में फैज़ अहमद का नाम एक रोशन सितारे की हैसियत रखता है। फैज़ ने अपनी शायरी को ऐसा उसलूब दिया जिसकी बुनियाद तो रूमानियत पर रखी गई, मगर इसकी इमारत सियासी, समाजी और नफ्सियाती अवामिल पर खड़ी है। उनके यहाँ गालिब व इक़बाल की रजाइयत भी मिलती है और मीर का सोज़ो गुदाज भी। इन तमाम खुसूसियात से मिलकर जो मज़ामिन सामने आए वो हकीकत पर मबनी है। फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश सियालकोट के एक गांव में 13 फरवरी सन 1911 को हुई। उनका ताल्लुक एक तालीम याफ्ता घराने से था। उनके घर पर अक्सर शायर व अदीब यकजा हुआ करते थे। उनके वालिद अंग्रेज़ों की हुकूमत में बैरिस्टर थे। मजहबी तालीम हासिल करने के लिए उन्हें मस्जिद में मौलवी इब्राहिम मीर की निगरानी में भेजा गया। वहाँ कुरान मजीद के साथ साथ उन्होंने अरबी, फारसी और उर्दू जुबान सीखी। बाद में उनके वालिद ने फैज़ को मिशन स्कूल में दाखिल कराया। सन 1932 में अंग्रेजी से एमए किया। उस वक्त तक फैज़ न सिर्फ उर्दू के बेशतर अहम नावलों का मुताला कर चुके थे, बल्कि आलमी अदब पर भी महारत हासिल कर ली थी। उनकी अंग्रेजी दानी के लोग कसमें खाते थे। इकबाल ने गज़ल के लहजे में नज़्म लिखने का जो अंदाज़ उर्दू शायरी में मुतारिफ करवाया, वो फैज़ के यहाँ बखूबी पाया जाता है। फैज़ की बड़ी खूबी उनके अशार में पाई जाने वाली नगमगी है, जो हमारी शेरी रिवायत में तगज़्ज़ुल से पैदा होती है। सबूत के तौर पर उनकी ये गज़ल मुलाहिज़ा फरमाइए। कब याद में तेरा साथ नहीं, कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं। सद शुक्र के अपनी रातों में, सद शुक्र के अपनी रातों में, अब हिज्र की कोई रात नहीं, कब याद में तेरा साथ नहीं।
जिस धज से कोई मक्तल में गया, जिस धज से कोई मक्तल में गया, वो शान सलामत रहती है। जिस धज से कोई मक्तल में गया, वो शान सलामत रहती है, वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, ये जान तो आनी जानी है। इस जान की तो कोई बात नहीं, कब याद में तेरा साथ नहीं। मैदाने वफा दरबार नहीं, मैदाने वफा दरबार नहीं, या नामो नसब की पूछ कहाँ। मैदाने वफा दरबार नहीं, या नामो नसब की पूछ कहाँ, या नामो नसब की पूछ कहाँ। आशिक तो किसी का नाम नहीं, आशिक तो किसी का नाम नहीं, कुछ इश्क किसी की ज़ात नहीं, कब याद में तेरा साथ नहीं। गरबाजी इश्क की बाजी है, गरबाजी इश्क की बाजी है। जो चाहो लगा दो डर कैसा, जो बाजी इश्क की बाजी है। जो चाहो लगा दो डर कैसा, जो चाहो लगा दो डर कैसा। गर जीत गए तो क्या कहना, गर जीत गए तो क्या कहना। हारे भी तो बाजी मात नहीं, कब याद में तेरा साथ नहीं। नाजरीन, फैज़ ने तरक्की पसंद तहरीक के आगाज़ में ही इस तहरीक से वाबस्तगी इख्तियार कर ली थी। 1936 में तहरीक के पहले इजलास में फैज़ भी शरीक थे। फिर वो इस तहरीक मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसों और प्रोग्रामों में बराबर शरीक रहे। फैज़ नज़रियाती सतह पर इस तहरीक से मुत्तफ़िक थे, लेकिन फ़न्नी सतह पर उन्हें तहरीक की हदबंदियाँ मंजूर नहीं थीं। गम जहाँ हो रुखे यार हो कि दस्ते उदू, सुलूक जिससे किया हमने आशिकाना किया। फैज़ ने किसी मंशूर की इस तरह से पाबंदी नहीं की, किसी सियासी मंशूर की या किसी तहरीक की इस तरह से पाबंदी नहीं की कि उन्होंने फ़न से मुफाहमत कर ली हो या गज़ल के और शायरी के तकाज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया हो। ये फैज़ का बहुत बड़ा कारनामा है। बल्कि फैज़ के मुतल्लिक़ यही बात कही जाती है
कि बज़ाहिर तो उन्होंने गुल बुलबुल के अलाइम इस्तेमाल किए, जामो मीना के अलाइम इस्तेमाल किए, आशिकी और माशूक़ी के वही किस्से दोहराए जो किस्से क्लासिकी शायरी में मिलते हैं या इश्क़िया शायरी में मिलते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा सियाक़ व सबाक़ फ़राहम किया है अपनी शायरी को, ख़्वाह वो नज़मों की हो ख़्वाह वो गज़लों की हो, कि उनमें एक नए, जिसको आप कह लें पॉलिटिकल मीनिंग इमर्ज करने लगती है, एक सियासी माना भी उसमें से नमूदार होने लगते हैं। उसका सियाक़ व सबाक़ आप कह लें, उसका कॉन्टेक्स्ट आप कह लें, या उनकी शख्सियत कह लें, या टेक्स्ट के बाहर जो हालात थे फैज़ के उसको कह लें, लेकिन बहरहाल वो लफ्ज़ जो है वो फैलने लगता है और उसकी मीनिंग बढ़ने लगती है। उनकी सलीक़ामंदी और अंदाज़े बयान ने उनके हम असरों को मुतासर किया है। नाजरीन, फैज़ की दिली जज्बात को पेश करने वाली एक खूबसूरत गज़ल मुलाहिज़ा फरमाइए। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीरान में चुपके से बहार आ जाए, जैसे सहराओं में होले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। तुम आए हो ना, शबे इंतजार गुजरी है। तुम आए हो ना, शबे इंतजार गुजरी है। तलाश में है सहर बार बार गुजरी है। तुम आए हो ना, शबे इंतजार गुजरी
फैज़ का महबूब मादी और जिस्मानी है, मगर सच तो ये है कि उनका महबूब सारी कायनात, सारी मखलूक है और हर वो चीज़ जो जबरो इस्तिसाल में फंसी हुई सिसक रही है। ना किसी पे ज़ख्म आया कोई, ना किसी को फ़िक्र रफ़ू की है, ना करम है हम पे हबीब का, ना निगाह हम पे अदू की है। फैज़ के यहाँ हकीकत और रूमान दोनों की आमेज़िश पाई जाती है। फैज़ ने अपनी शायरी की बुनियाद इस्तिआरों और पैकरों पर रखी। फैज़ ने अपनी शायरी में यानी रूमान और हकीकत को इस तरीक़ा से मिलाया कि जो ज़िंदगी के जो मसाइल थे, ज़िंदगी के मसाइल को उर्दू की शेरी रवायत में रख करके, जो शेरी रवायत थी, वो शेरी रवायत जो ख़ास तौर से इश्क़ व मोहब्बत की शेरी रवायत थी, उसमें उन्होंने उन्हीं लफ्ज़ियात में, उसी लहजे में उन्होंने बात की और इस तरीक़ा से हकीकत को उन्होंने रूमान में तब्दील कर दिया। जो हमारे यहाँ रवायती शायरी का जो तसव्वुर है वो सब कुछ मौजूद है उनके यहाँ। फैज़ की रवायती शायरी में जिस बात को अहमियत हासिल है कि जैसे हमारे यहाँ रवायती शायरी में यानी इश्क़ शायरी में ख़ास तौर पर एक आशिक़ होता है, दूसरा माशूक़ और तीसरा रक़ीब। ये तिकोन उन्होंने अपनी पूरी शायरी में बरकरार रखा और अगर उन्होंने ज़िंदगी की हकीकतों की भी तर्जुमानी की तो उसे भी इसी डिक्शन में, उन्हीं इस्तिआरों और पैकरों में कि जो हमारी रवायती शायरी में आ रहे थे, इश्क़िया शायरी में, उसमें बयान किया और रवायती शायरी के इस तिकोन को उन्होंने अपनी शायरी में बाकी रखा। तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार जब से है, ना शब को दिन से शिकायत, ना दिन को शब से है। फैज़ की शायरी में इश्किया जज्बात की तर्जुमानी और रोमानवी कैफियत का ताल्लुक़ है, तो वो उन जज्बात को अपनी पूरी सदाकत और मोहब्बत के साथ बयान करते हैं। इसमें उन्हें कमाल भी हासिल है। फैज़ का पहला शेरी मजमुआ नक्श फरियादी सन 1941 में शाया हुआ, दूसरा मजमुआ दस्ते सबा सन 1952 में, तीसरा जिंदा नामा 1956 में, चौथा दस्ते तहसंग 1965 में, सरे वादी सीना 1971 में, शाम शहरियारा 1978 में और मेरे दिल मेरे मुसाफिर 1981 में शाया हुआ। इसके बाद उनकी कुल्लियात के कई नुस्खे शाया हुए। इस कुल्लियात के बाद हिस्से कलाम फैज़ के नाम से सन 1982 में छपे। उनका पूरा कलाम सारे सुखन हमारे के नाम से लंदन में 1983 में और नुस्खा हाय वफा के नाम से पाकिस्तान से 1984 में इशाअत पजीर हुआ। इसी साल 13 नवंबर को वो इंतकाल फरमा गए। जान की तलाश थी, तेरे गम को जान की तलाश थी, तेरे जानी सारे चले गए, तेरे गम को जान की तलाश थी, तेरे जाने सारे चले गए, तेरी राह में करते थे सर तलब, तेरी राह में करते थे सर तलब, सरे रहे गुजार चले गए, तेरे जान की तलाश थी। तेरी कज अदा
शब इंतजार चली गई। तेरी कजी अदाई से हार के शब इंतजार चली गई। मेरे ज़ब्ते हाल से रूठ के मेरे गम गुसार चले गए। तेरी राह में करते थे सर तलब, सर रहे गुजार चले गए। तेरे हमको जान की तलाश थी। न सवाले वस्ल न अर्ज़ गम, न हिकायतें न शिकायतें। न सवाले वस्ल न अर्ज़ गम, न हिकायतें न शिकायतें। तेरे अहद में दिलजार के सभी इख्तियार चले गए। तेरी राह में करते थे सर तलब, तेरी राह में करते थे सर तलब, सर रहे गुजार चले गए। तेरे गम को जान की तलाश थी। न रहा जुनून रुखे वफा, ये रस्म ये दार करोगे क्या। जिन्हें जुर्म इश्क पे नाज था, वो गुनाहगार चले गए। तेरी राह में करते थे सर तलब, सर रहे गुजार चले गए। तेरे हमको जाके तलाश थी। फैज़ अहमद फैज़ 20वीं सदी के उन खुशनसीब शायरों में हैं जिनके कलाम की दिलावेज़ी ने एक आलम को अपने सहर में गिरफ्तार कर रखा है। फैज़ ने अपने इल्मो फ़ज़ल, अपनी दानिश्वरी, इंसान दोस्ती, इनकलाबी सरगर्मी, मुनफरिद लबो लहजा की शायरी, बैनुल अक़वामी शोहरत, बेशुमार कौमी और आलमी सतह के एज़ाज़ात और दुनिया भर के शायरों, अदीबों, दानिश्वरों से ताल्लुकात के सबब जीते जी लेजेंड बन गए थे। मौजूद नाजरीन, ये थी अंदाज़े बयां की महफ़िल। इस महफ़िल में हमने चंद अहम शोरा के कलाम और उनके बारे में जानने की कोशिश की।
जल्द इस सिलसिले को आगे बढ़ाने की गरज से आपकी खिदमत में हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी सरवत ज़हरा को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।